सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर पुलिस अधीक्षक ने यातायात माह जागरूकता अभियान का किया शुभारंभ। कहा, हेलमेट और सीट बेल्ट न लगाने के कारण दुर्घटनाओं में हो रही है अधिकांश मौतें। कर्मचारी ने ईओ पर कमरे में बंद कर पीटने का लगाया आरोप। पराली जलाने पर 3 किसानों पर लगा जुर्माना। पर्यटन विकास योजनाओं के अंतर्गत निर्माणाधीन विकास कार्यों का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। धान क्रय केंद्रों का भी किया निरीक्षण। व्हाट्सएप के माध्यम से फसलों में लगने वाली रोग बीमारियों का होगा समाधान। और बाइक फिसली युवक की दर्दनाक मौत। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिला मुख्यालय रविंद्र नगर कुशीनगर स्थित यातायात कार्यालय से यातायात माह जागरूकता अभियान रैली को हरी झंडी दिखाकर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर धवल जायसवाल ने यातायात माह जागरूकता अभियान का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर रैली में शकुंतला इंटर कॉलेज तथा रेनबो इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ यातायात पुलिस के जवान तथा बड़ी संख्या में ऑटो चालक शामिल रहे। इस अवसर पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पूरे देश में वर्ष 2022 के दौरान दुर्घटनाओं में हुई मौतों तथा घायलों के जारी आंकड़े के अनुसार वर्ष 2021 के मुकाबले सड़क दुर्घटनाओं की हुई मौतों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। वर्ष 2022 में पूरे देश में कुल मिलाकर 4,61,312 दुर्घटनाएं घटित हुई, जिसमें रिकॉर्ड 4,44,336 लोग घायल हुए तथा 1,68,491 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये आंकड़े बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं। विगत वर्षों के मुकाबले मृत्यु दर में 9% की वृद्धि हुई है। श्री जायसवाल ने कहा कि इसमें सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हेलमेट और सीट बेल्ट जैसे आसान उपायों को न अपनाने से 66,744 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। केवल यदि लोगों ने यातायात नियम का पालन करते हुए सुरक्षा का यह साधारण उपाय अपनाया होता तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत को हम रोक सकते थे। श्री जायसवाल ने उपस्थित सम्मानित जन तथा पत्रकार बंधुओं से अपील करते हुए कहा कि यह जो सामान्य यातायात नियम है उनके पालन कर लेने से हम इतने व्यक्तियों के असमय काल के गाल में जाने से रोक सकते हैं। आवश्यकता है कि हम सभी जागरूक हों और सब एक दूसरे को जागरूक करें। श्री जायसवाल ने यातायात के विभिन्न नियमों को विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए आम आदमी को जागरूकता पूर्वक यातायात नियमों के पालन करने का आग्रह किया। इस अवसर पर एएसपी रितेश कुमार सिंह ने कहा कि सरकार या किसी विशेष विभाग की जिम्मेदारी से नहीं बल्कि जन सहभागिता से सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मौतों को हम कम कर सकते हैं। यातायात में मुख्य रूप से जागरूकता ही समाधान है। क्षेत्राधिकारी कुंदन कुमार सिंह ने कहा कि समाधान के लिए हम सभी को संकल्पित होना पड़ेगा। यातायात निरीक्षक सत्यसानाल शर्मा ने कहा कि यातायात नियमों का पालन हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। इस अवसर पर RI/RTO RD प्रसाद वर्मा, प्रतिसाद निरीक्षक रूपेश कुमार सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी, पत्रकार बंधु तथा गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। तमकुही राज्य नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी अमित कुमार के द्वारा शराब के नशे में नगर पंचायत में आउटसोर्सिंग कर्मचारी के साथ मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि घटिया आचरण तथा मनभड़ई से न सिर्फ कार्यालय के कर्मचारी त्रस्त हैं बल्कि आम नागरिक भी परेशान हैं। वजह यह है कि ईओ सीधे मुंह किसी से बात नहीं करते। इधर पीड़ित कर्मचारी ने थाने में तहरीर देकर ईओ के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। शिकायती पत्र मिलने के बाद मुकामी पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि मंगलवार को नगर पंचायत तमकुहीराज कार्यालय में आउटसोर्सिंग से तैनात कर्मचारी कुंदन पांडे तथा ईओ अमित सिंह के बीच पहले कहासुनी हुई, फिर तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। देखते ही देखते मारपीट की स्थिति उत्पन्न हो गई, ऐसा प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि नगर पंचायत में जो कुछ हुआ वह अधिकारी के द्वारा गरिमा गिराने वाला कृत्य किया गया। पीड़ित नगर पंचायत कर्मचारी का आरोप है कि ईओ ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। इस घटना के बाद नगर पालिका कर्मी ने तमकुहीराज पुलिस को शिकायती पत्र देकर ईओ के खिलाफ तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं तथा मुकामी पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। उप कृषि निदेशक आशीष कुमार ने बताया कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के द्वारा धान की पराली को जलाना दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। सैटेलाइट से प्राप्त सूचना के आधार पर जनपद की तहसील कसिया के ग्राम बसजिला टप्पा भलुआ के 3 किसानों के द्वारा धान की फसल के अवशेष जलाने का प्रकरण संज्ञान में आने पर स्थलीय सत्यापन में पुष्टि होने पर जिलाधिकारी कुशीनगर के द्वारा कठोर रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जिस पर कार्रवाई करते हुए
तहसीलदार कसिया ने 3 किसानों पर रुपये 2,500 का जुर्माना लगाया है। धान की फसल के अवशेष के संबंध में किसानों से अपेक्षा की जाती है कि वो पराली को खेत में ही बायो डिस्कम्पोजर या यूरिया की मदद से सड़ाकर खाद बना दें या फसल अवशेष प्रबंधन यंत्रों की मदद से सीधे ही नई फसल की बुआई करें। इसके अलावा धान की पराली को गौशालाओं में दान भी किया जा सकता है। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा सभी संबंधित विभागों यथा कृषि, राजस्व, पंचायती राज, गन्ना, पशुपालन तथा ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं दोषी जनों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जिस गांव में पराली जलाने की घटना पाई जाएगी वहां के ग्राम प्रधान, लेखपाल तथा क्षेत्रीय कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा के द्वारा तहसील कसिया के अंतर्गत हो रहे पर्यटन विकासपरक कार्यों के दृष्टिगत निर्माणाधीन बुद्ध थीम पार्क तथा बुद्ध घाट स्थित पाथवे के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी के द्वारा बुद्ध थीम पार्क के निर्माण कार्यों में उपयोग हो रहे ईंट, सरिया की गुणवत्ता पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए उप जिलाधिकारी कसिया को निर्देशित किया गया कि आप और लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता संयुक्त रूप से निर्माण कार्य में उपयोग हो रहे सामग्रियों यथा ईंट, सरिया आदि के सैंपल लेकर गुणवत्ता की जांच कराकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें। निर्माण हो रहे टॉकिंग ट्री के बारे में भी जानकारी ली। जिलाधिकारी के द्वारा कार्यदायी संस्था UPPCL के अभियंता से डिजाइन तथा पार्क के क्षेत्रफल के बारे में जानकारी लेते हुए इसके संपूर्ण विवरण पुनः प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि पार्क का क्षेत्रफल बहुत कम है, अतः उप जिलाधिकारी कसिया को किसानों से वार्ता कर और मैत्रेय परियोजना में प्रयुक्त भूमि की जांच करके रकबा तथा क्षेत्रफल के विस्तारीकरण हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात जिलाधिकारी के द्वारा कुशीनगर स्थित बुद्ध घाट, हेणवती नदी के आसपास हो रहे पर्यटन विकास निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान हेणवती नदी में पानी में उगे हुए घासों, खरपतवार को देखते हुए DM के द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई तथा उप जिलाधिकारी कसिया तथा नगर पालिका अध्यक्ष कुशीनगर को घाटों की नियमित साफ सफाई हेतु स्थायी रूप से सफाई कर्मी की ड्यूटी लगाने तथा बोट से साफ सफाई कराने हेतु निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी के द्वारा हेणवती नदी के घाटों के दोनों तरफ हो रहे पाथवे के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाथवे में प्रयोग हो रही ईंटों की गुणवत्ता तथा निर्माणाधीन कमजोर कंक्रीट रेलिंग के निर्माण पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्यदायी संस्था के अंतर्गत KK कंस्ट्रक्शन के अवर अभियंता पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि निम्न स्तर के निर्माण कार्य कतई स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जो निर्माण आपके संस्था के द्वारा कराए जा रहे हैं उसकी गुणवत्ता मानक के अनुरूप तथा अच्छी होनी चाहिए। जिलाधिकारी के द्वारा बौद्ध संग्रहालय का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी के द्वारा अभय मुद्रा में बुद्ध की प्रतिमा, प्रस्तर, ब्लेड प्रस्तर, अंजन लगाने की शालाकाएं, गायरिक मृदभांड, काली मृदभांड के टुकड़े, शंकुकाल की मृण मूर्तिका, मथुरा कला का गांधार कला में निर्मित बुद्ध की मूर्तियों के अवशेष, कुषाण काल की स्थिकाएं तथा ध्यान मुद्रा में महात्मा बुद्ध की स्थापित प्रतिमा को देखते हुए राजकीय बौद्ध संग्रहालय के अध्यक्ष को अन्य जनपदों से बुद्ध से जुड़ी पुरातात्विक अवशेष तथा बुद्ध की प्रतिमाएं लाने हेतु निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा के द्वारा जनपद के विपणन शाखा कसिया धान क्रय केंद्र का औचक निरीक्षण भी किया गया। इस क्रम में खाद्य विपणन के द्वारा संचालित विपणन शाखा कसिया धान क्रय केंद्र के निरीक्षण के दौरान साफ सफाई की व्यवस्था, बोरों की उपलब्धता, वजन की मशीन, डस्ट पावर मशीन, बिजली की व्यवस्था, खरीदे हुए धान के रखने की व्यवस्था की जानकारी ली गई। जिलाधिकारी ने क्रय केंद्र पर मौजूद मूलभूत सुविधाओं की जानकारी लेते हुए डिप्टी RMO को साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त करने, धान क्रय केंद्रों की मरम्मत कराने, त्रिपाल बिछाकर मशीनों को उचित स्थान पर रखने हेतु निर्देशित किया। जिला कृषि रक्षा अधिकारी डॉक्टर मेनका ने रबी की बुआई के मद्देनजर कृषक भाइयों को अवगत कराया कि बुआई से पहले बीज शोधन अवश्य करें। फसलों में रोग बीज, मृदा, वायु तथा कीटों के द्वारा फैलते हैं तथा बीज जनित रोगों का कोई भी उपचार संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि किसान भाइयों को बीज शोधन जैसे महत्वपूर्ण कार्य के प्रति ध्यान देना होगा। साथ ही फसलों में लगने वाले कीट, रोग तथा खरपतवार की समस्या के निवारण के लिए किसान साथी व्हाट्सएप नंबर 9452247111 अथवा 9452257111 पर प्रभावित पौधों की फोटो सहित अपनी समस्या को पूरा पता लिखकर प्रेषित करें। समस्या का निराकरण 48 घंटे में किसान भाइयों के मोबाइल पर कर दी जाएगी। नगर पंचायत खड्डा के महाराणा प्रताप चौक पर पेट्रोल भरवाने जा रहे एक युवक का बाइक गिर जाने के कारण दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि खड्डा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा सोहरौना निवासी ओम प्रकाश शर्मा पुत्र लाल बाबू शर्मा उम्र 25 वर्ष बुधवार को सुबह करीब 9 बजे अपनी मोटरसाइकिल लेकर पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप जा रहा था।
वह नगर पंचायत खड्डा के महाराणा प्रताप चौक पर पहुंचा ही था कि किसी कारण उसकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर फिसल गई और मोटरसाइकिल को संभालते वक्त युवक नीचे गिर गया तथा मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल ने सड़क सुरक्षा जागरूकता माह का विधिवत किया शुभारंभ। कहा, हेलमेट और सीट बेल्ट न लगाने के कारण दुर्घटनाओं में हो रही है अधिकांश मौतें। कर्मचारी ने ईओ पर कमरे में बंद कर पीटने का लगाया आरोप। पराली जलाने पर 3 किसानों पर लगा जुर्माना। पर्यटन विकास योजनाओं के अंतर्गत निर्माणाधीन विकास कार्यों का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। धान क्रय केंद्र का भी किया निरीक्षण। व्हाट्सएप के माध्यम से फसलों में लगने वाले रोग तथा बीमारियों का होगा समाधान। और बाइक फिसली युवक की दर्दनाक मौत। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।